में भी आज भी मेरी समझ से 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर तक है। इतनी भयंकर गर्मी में भी आपने अपने जोश और संख्या बल और जुनून से साबित कर दिया कि 2018 में थोड़े से कम वोटों से हम पीछे रहे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि 2023 में ये हाथी रायपुर जाएगा। और मैंने एक बात आप लोगों को बोली, बहुजन समाज के सिपाही, इसका एक बड़ा दूरगामी मतलब होता है। मैंने सिपाहियों का वर्ड किया, सिपाही तो जनरल थे, सिपाही तो सेना में होते और वो जंग लड़ते हैं, और जंग लड़ने वालों को हम सिपाही बोलते हैं। सिपाहियों की आज जिम्मेदारी बढ़ गई। वो जिम्मेदारी क्यों बढ़ी? जिम्मेदारी इसलिए बढ़ी, हम सब ये कहते थे हमेशा कि जब भी हम सत्ता में आएंगे बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे, और इस देश में 100% बाबा साहब के संविधान को लागू कर देंगे। और जिस दिन हम बाबा साहब के संविधान को लागू कर देंगे, उसी दिन इस देश के अंदर गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, जातिवाद सब खत्म हो जाए। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान व्यवस्था करी। लेकिन आज हालात दूसरे की हो रहे हैं। आज वो पार्टियां हमारे संविधान को बदलना चाहती, हमारे संविधान को खत्म करना चाहती। और एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने और तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अपनी अपनी बातों में, अपने अपने इंटरव्यू में बात दोहराई कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को बदलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा आज हम सब जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज इस संविधान को बचाने की जंग लड़ने वाले हैं, सिपाही के। और क्योंकि आप सबको पता भी है कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, ये आंदोलन और मिशन पहले, और इस आंदोलन में हम सबको आहुति देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमारे संविधान में खरोच भी आई तो दोबारा इस देश के अंदर नीली क्रांति आएगी, और वो नीली क्रांति इस देश में या तो संविधान बदलने वाले रहेंगे या संविधान बचाने वाले रहेंगे। समय आने वाला है जल्द से जल्द दुश्मन हमारे संविधान में हमला करने वाला। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको अपने उपदेशों में भी बताई, हम सब से बातें कही, मेरे बच्चों शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों अगर 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर दे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सहारेगा। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और आपको इस देश पर राज करने के लिए संगठित होना पड़ेगा। और जिस दिन आप सब लोग एक हो जाओगे, उसी दिन इस देश के शासक बन जाओगे। उसी दिन अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग फैक्ट्री के मालिक बने, हम भी चाहते हैं कि ट्रक वाले मालिक बने, हम भी चाहते हैं माइंस के मालिक बने, हम भी चाहते हैं कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के मालिक बने, ठेकेदार। लेकिन बनेंगे कैसे? ये सरकार तो आपको बनाने वाली है। इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, इस देश में लंबे समय तक बीजेपी ने राज किया, और प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया। लेकिन इन दोनों सरकारों ने आज तक इस देश में और इस प्रदेश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों के लिए कोई काम नहीं, और काम हुआ है गंगा से टूटी, सिर्फ गंगा से टूटी। और ये सरकारें जानती भी हैं कि संविधान में भी वो पावर है, संविधान में वो पावर है कि जिस दिन बहुजन समाज के लोग इस देश के काबिल हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे बहुजन समाज के सिपाही हमसे एक एक पैसे का हिसाब मांग रहे और एक एक पैसा ले लेंगे। और ये भी पता है
कि बहुजन समाज के सिपाहियों में इतनी ताकत है, जिस दिन में सत्ता में आ जाएंगे तो एक एक रुपया मुंह में हाथ डाल के निकाल। इसीलिए ये लोग हमारे संविधान पे हमला करना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, हैदराबाद का सांसद, उसका नाम है अरविंद, निजामाबाद का सांसद, उसने अपने इंटरव्यू बोला कि हम संविधान को बदलेंगे और हमारे पास ताकत है, पार्लियामेंट के अंदर हम करके दिखाएंगे। तो मैं उसको भी चैलेंज कर रहा हूं। तो संविधान को बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, संविधान में खरोच भी आ गई तो इस देश में नीति क्रांति द्वारा लिखी हम सबको प्यार है। और हमारे पास रास्ता क्या है, इस संविधान को बचाने का रास्ता क्या है? बाबा साहब ने अपने उपदेश में कहा, बाबा साहब की मूर्ति आप सबके गांव में लगी, बाबा साहब की मूर्तियों में बाबा साहब की उंगलियों का इशारा होता है और उंगलियों का इशारा बाबा साहब को कहता है जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म होंगे। बाई वोट के जरिए बहुत सामने ये नहीं कहा कि आपको बंदूक चलानी है, आपको गोली चलानी है, आपको बम मार देना है, आपको मिसाइल चलानी है, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने कहा मैंने तुमको सबसे बड़ा हथियार दिया है जिसका नाम वोट है। इसी वोट के जरिए आप लोग इस देश के शासक बने। ये बात बाबा साहब ने हमको अपने उपदेश में बताई। लेकिन बाबा साहब ने सपना भी देखा कि मेरे बच्चे इस देश के शासक बने, इस देश में रहने वाले दलित आदिवासी पिछड़े समाज के बच्चे इस देश के शासक बने, इस देश के मूल निवासी देश के शासक बने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 2300 सालों की गुलामी बाबा साहब ने हमारी खत्म कर दी, संविधान में अधिकार दे गए। कि बाबा साहब का जो सपना था कि मेरे बच्चे भी इस देश के शासक बन जाए, वो शासक का सपना आज तक नहीं क्या पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश को छोड़ देते, उत्तर प्रदेश के जाबाज सिपाहियों ने बाबा साहब के सपनों को 4-4 बार पूरा किया, हमारे बहन को मुख्यमंत्री बनाया। जो उत्तर प्रदेश में सपना पूरा हुआ, सपना पूरा हुआ तो बहुजन समाज के लोग क्या करते हैं? आज बहुजन समाज के लोगों के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी, बहुजन समाज के लोगों के लिए पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर भी आपने देखी, लखनऊ में भी देख लिया आपने, कितनी सारी यूनिवर्सिटी, कितने सारे कॉलेज, कितने सारे डिग्री कॉलेज, कितने सारे स्कूल बना दिए गए। ये संभव तभी हुआ जब आपके हाथों में पावर है। और ये सारी बातें संविधान के अंदर लिखी और मानिया बहन ने सिर्फ संविधान में लिखी हुई बातों को ही इंप्लीमेंट कर दिया उत्तर प्रदेश में और खुशहाली कर गई, चारों तरफ खुशहाली कर। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने, अगर संविधान की थोड़ी सी बात करें तो संविधान में बाबा साहब ने 4 बातें लिखी। जो प्रेम्बल बोलते हैं, पहला पन्ना, प्रस्तावना बोलते हैं, माने कि संविधान का जो पिलर है, संविधान के जो पिलर से बोलते हैं प्रस्तावना। 4 पॉइंटों में बाबा साहब ने पूरे संविधान के बारे में लिखा है। पहली बात बाबा साहब ने करी न्याय की बात, जस्टिस की बात, लिबर्टी की बात करी, स्वतंत्रता की बात, इक्वलिटी की बात करी, समानता की बात, और चौथी बात बाबा साहब ने करी फ्रेटर्निटी की बात, माने कि इस देश के अंदर बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा। 4 बातें बाबा साहब ने लिखी और 4 बातों बाबा साहब ने पहले पॉइंट पे लिखा न्याय, जस्टिस। न्याय कौन सा न्याय? बाबा साहब कौन सा न्याय चाहते थे हमारे लिए? बाबा साहब ने कहा हम 3 तरह के न्याय चाहते हैं। 26 नवंबर 1949 बाबा साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बात बोली कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को इस देश में विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर हमने अपने समाज के लोगों को 3 तरह के न्याय की बात करी और उसमें से मैंने एक न्याय दे दिया, लेकिन 2 न्याय आपके देने बाकी रहे। बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक न्याय, इसकी बात बाबा साहब ने करी। दूसरी बात सामाजिक न्याय की करी और तीसरी बात कौन सी करी? आर्थिक न्याय की बात। 3 तरह के न्याय की बात करी बाबा साहब, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो बाबा साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने आज बहुजन समाज के लोगों को इस देश में राजनीतिक न्याय दे दिया, जहां पर 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत लागू कर दिया।
मानी एक आदमी का एक वोट होगा और उस वोट की जो कीमत है या बराबरी है सबके लिए बराबर होगा। माने कि आपका जो वोट है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जो वोट है, इस देश के सबसे बड़े रईस आदमी अदानी के वोट के बराबर हो गया, नहीं हो गया? मानी अदानी का वोट का पावर है उतना ही एक गरीब आदिवासी दलित पिछड़े के वोट के बराबर हो। माने राजनीति में हम अदानी के बराबर खड़े, लेकिन क्या सामाजिक और आर्थिक रूप में बराबर खड़े? सामाजिक और आर्थिक रूप में बराबर में खड़े हैं? नहीं खड़े। बाबा साहब ने आर्टिकल 15 में लिखा, पूरे संविधान के अंदर इस देश में जाति के विनाश के लिए, जाति को खत्म करने के लिए, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के तमाम नियम कानून बनाए। लेकिन इन सरकारों ने आज तक इस देश के अंदर जातिवाद को नहीं खत्म किया, ऊंच नीच की भावना को नहीं खत्म किया। वो जानती है कि अगर ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म कर देंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए उन लोगों ने जानबूझकर आज तक कभी भी जातिवाद, ऊंच नीच की भावना नहीं खत्म करी। सामाजिक न्याय हमको दिया ही नहीं। सामाजिक न्याय की अगर परिभाषा अगर हम जाने तो सामाजिक न्याय मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस देश में बराबरी का हक सभी को है कि नहीं, इस देश में दलित भी रहता है, इस देश में आदिवासी भी रहता है, इस देश में पिछड़े समाज के लोग भी रहते हैं। अगर इन तीनों लोगों को जोड़ लें तो तीनों लोग क्या इस देश में